बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको नमाज में बेवुज़ू होने के मुतल्लिक़ बयान अर्ज़ करता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरा चैनल करमानी टीवी है, उसमें कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर है। दूसरा मेरा चैनल है करमानी टीवी 3। दोनों को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना है, लोगों तक पहुँचाना है, अल्लाह का कलाम और रसूल वक़ूस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इस्लाम पहुँचाना है। अब मैं आपको नमाज में जो आदमी बेवुज़ू हो जाता है उसके मुतल्लिक़ मसाइल अर्ज़ करता हूँ, आपने याद रखा है। बिला इख्तियार मुंह भर के काय हुई तो बिना कर सकता है और कसदन की तो बिना नहीं कर सकता। नमाज में सो गया और हदस वाक़या हुआ और देर के बाद बेदार हुआ तो बिना कर सकता है, और बेदारी में तवक्कुफ़ किया तो नमाज फासिद हो गई। छींक या खांसी से हुआ, खारिज हो गई, कतरा आ गया तो बिना नहीं कर सकता। ये मसला फतावा आलमगीरी में भी है और ये मसला बहार शरीयत में भी मौजूद है। मेरे दोस्तों, किसी ने उसके बदन में निजासत डाल दी या किसी तरह उसका कपड़ा या बदन एक दिरहम से ज़्यादा नजस हो गया तो उसे पाक करने के बाद बिना नहीं कर सकता, और अगर उसी हदस के सबब नजस हो तो बिना कर सकता है, और अगर खारिज हदस दोनों से है तो बिना नहीं हो सकती। ये मसला फतावा आलमगीरी में मौजूद है। कपड़ा नापाक हो गया, दूसरा पाक कपड़ा मौजूद है कि फ़ौरन बदल सकता है, तो अगर फ़ौरन जो है कपड़े को बदल दिया गया तो हो गई, और दूसरा कपड़ा नहीं के बदले या उसी हालत में एक रुकन अदा किया गया, यानी एक रुकन उसने अदा कर लिया या वक्फा किया तो नमाज फासिद हो गई। ये मसला फतावा आलमगीरी में मौजूद है। रकू या सजदा में हदस हुआ और बानियत अदाए रुकन सर उठाया, यानी रकू से समी अल्लाहु लिमन हम्द और सजदे से अल्लाहु अकबर कहते हुए उठाया वज़ू के लिए जाने या वापसी में किरात की, नमाज फासिद हो गई, बिना नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह है, अल्लाह तबारक व तआला जो है पाक ज़ात है, इसका मतलब है सुभान अल्लाह है या ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो बिना में हर्ज नहीं। आलमगीरी और रिद्दुल मुख्तार में मसला मौजूद है। हदस समावी के बाद कसदन हदस किया तो अब बिना नहीं हो सकती। ये मसला रिद्दुल मुख्तार और आलमगीरी में मौजूद है। हदस हुआ और ख़ुद बकदरे वज़ू पानी मौजूद है, उसे छोड़कर जगह गया, बिना नहीं कर सकता। यूं ही बाद हदस कलाम किया या खाया पिया तो बिना नहीं कर सकता, यानी बिना नहीं हो सकती। ये मसला आलमगीरी में मौजूद है। वज़ू के लिए कुएं से पानी भरना पड़ा तो बिना हो सकती है, और बिला ज़रूरत हो तो फिर नहीं। ये मसला फतावा आलमगीरी में मौजूद है। वज़ू करने में सत्तर खोल गया, बज़रूरत सत्तर खोला, औरत ने वज़ू के लिए कलाई खोली तो नमाज फासिद न होगी, और बिला ज़रूरत सत्तर खोला तो नमाज फासिद हो गई। मसलन औरत ने वज़ू के लिए एक साथ दोनों जो है कलाइयों खोल दी तो नमाज गई। कुआं नज़दीक है मगर पानी भरना पड़ेगा, और रखा हुआ पानी जो है दूर है, तो अगर पानी भर कर वज़ू किया तो सिरे से पढ़े। ये मसला आलमगीरी किताब में मौजूद है। नमाज में हदस हुआ और उसका घर हौज़ की बनिस्बत करीब है, और घर में पानी मौजूद है मगर हौज़ पर वज़ू के लिए गया, और हौज़ व मकान में दो सफ़ है, कम फासला हो तो नमाज फासिद न हुई, और ज़्यादा फासला हो तो नमाज फासिद हो गई। और अगर घर में पानी होना या ना रहा और उसकी आदत भी हौज़ से वज़ू की है तो फिर बिना कर सकता है। ये मसला फतावा आलमगीरी में मौजूद है। हदस के बाद वज़ू के लिए घर गया और दरवाज़ा बंद पाया, उसे खोला और वज़ू किया। अगर चोर का खौफ हो तो वापसी में बंद कर दे, वरना खुला छोड़ दे। ये मसला फतावा आलमगीरी में मौजूद है। वज़ू करने में सुन्नन मुस्तहबात के साथ वज़ू करे, अलबत्ता अगर तीन बार की जगह चार मरतबा धोया तो सिरे से पढ़ें। ये मसला फतावा आलमगीरी में भी मौजूद है और ये मसला बहार शरीयत में भी मौजूद है। हौज़ में जो जगह ज़्यादा नज़दीक हो वहाँ वज़ू करे, बला उज़र उसे छोड़कर दूसरी जगह दो सफ़ से ज़ायद जो है हटा, नमाज फासिद होगी, यानी दो सफ़ से ज़ायद हटा, नमाज फिर फासिद हो गई। और वहाँ भीड़ थी तो फिर फासिद नहीं होगी।
یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر وضو مسا بھول گیا تو جب تک نماز میں کھڑا نہ ہوا جا کر مسا کو آئے، اور نماز میں کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا تو سرے سے پڑھے، اور اگر وہاں کپڑا بھول آیا تھا اور جا کر اٹھا لیا تو سرے سے پڑھے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ مسجد میں پانی ہے، اس سے وضو کر کے ایک ہاتھ سے برتن نماز کی جگہ اٹھایا تو بنا کر سکتا ہے، دونوں ہاتھ سے اٹھایا تو نہیں۔ یوں ہی برتن سے لوٹے میں پانی لے کر ایک ہاتھ سے اٹھایا تو بنا کر سکتا ہے، دونوں ہاتھ سے اٹھایا تو پھر بنا نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری اور بہار شریعت میں موجود ہے۔ موضع پر مسح کیا تھا، نماز میں حدث ہوا، وضو کے لیے گیا، اثناء وضو میں مسح کی مدت ختم ہو گئی، یا تیمم سے نماز پڑھ رہا تھا اور حدث ہوا اور پانی پایا، یا پانی پر مسح کیا تھا، حدث کے بعد زخم اچھا ہو کر پٹی کھل گئی، تو ان سب صورتوں میں بنا نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ بہار شریعت جلد اول میں بھی موجود ہے۔ بے وضو ہو جانے کا گمان کر کے مسجد سے نکل گیا، اب معلوم ہوا کہ وضو نہ گیا تھا تو سرے سے پڑھے، اور مسجد سے باہر نہ ہوا تھا تو میرے دوستو معافی پھر کیا ہے، ہوا تھا تو پھر پڑھ لے۔ یہ مسئلہ ہدایت شریف میں موجود ہے۔ عورت کو ایسا گمان ہوا تو مصلی سے ہٹتے ہی نماز فاسد ہو گئی، تو پھر کیا ہے، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر یہ گمان ہو کہ اعلیٰ بے وضو شروع ہی کی تھی، یا موضع پر مسح کیا تھا اور گمان ہوا کہ مدت ختم ہو گئی ہے، یا صاحب ترتیب ظہر کی نماز میں تھا اور گمان ہوا کہ فجر کی نماز فجر کی نہیں پڑھی، یا تیمم کیا تھا اور سیراب پر نظر پڑی تو اور اسے پانی گمان کیا، یا کپڑے پر رنگ دیکھا اور اسے نجاست گمان کیا، تو ان سب صورتوں میں نماز چھوڑنے کے خیال سے بنا ہی تھا کہ معلوم ہوا گمان غلط ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور فاسد ہو گئی۔ فتاوی عالمگیری نے اس مسئلے کو لکھا ہے۔ رکوع یا سجدہ میں حدث ہوا، اگر ادا کی ارادہ سے سر اٹھایا نماز باطل ہو گئی، اس پر بنا نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت جلد اول میں بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ پھر میں آپ کو خلیفہ کرنے کے بیان میں مسئلہ عرض کروں گا۔ تو آخر میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 دونوں کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہے، مسئلے یاد رکھنے ہیں، دوسروں تک پہنچانا ہے، اسلام پہنچانا ہے، اللہ کا کلام پہنچانا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پہنچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔